सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन तुमने मुझे सौंप दिया है तो तुम इतना परेशान क्यों हो। इस वक्त भी संदेश सुनते वक्त तुम्हारे मन में बहुत सी चिंताएं और परेशानी हैं। किस बात को लेकर इतना परेशान हो। सच्चरित का पारायण भी कर रहे हो, सच्चरित भी पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में बेचैनी है। इतना करीब होने के बाद भी तुम ऐसा क्यों सोचते हो। जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दो, और जो हो रहा है वो गलत नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा भी होता है जो तुम्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन अच्छे के लिए होता है। अपनी समझ को इतना मत नकारात्मक ले जाओ कि तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, और सब कुछ बहुत अच्छा ही है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ और मेरी निगरानी में हो रहा है। जो भी है उसे स्वीकार करना सीखो। आगे से आगे उन चीज़ों को नकारात्मक मत लो कि अब सब गलत हो गया, सब गलत हो जाएगा, कुछ नहीं सही हो पाएगा। ये जो मन के विचार हैं ना, निकाल दो, तभी सब चीज़ें तुम्हें सही दिखने लगेंगी। और हाँ, घर में जब बैठ करके तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, मैं तुम्हें अपने होने का एहसास दे रहा हूँ, और तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा प्रभावित हो रही है। तुम जिस तरह से मुझे पाना चाहते हो ना, मैं तुम्हारे करीब हूँ, बहुत ही करीब। इस वक्त जब तुम मुझसे बात कर रहे हो, मेरा संदेश सुन रहे हो, आँख बंद करके मुझे एहसास करना, मुझे देखना। मैं तुम्हें दिख जाऊँगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी दिखूँगा और बाहर भी दिखूँगा। किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में तुम मुझे देख पाओगी। और जब कहीं किसी मंदिर में जाती हो, तुम्हारा मन जानते हो बेचैन हो जाता है। तुम बेचैन हो जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा नाराज़ ना हो जाएं। मैं तो सिर्फ बाबा को मानती हूँ। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मुझे ढूंढते हो और मुझे मानते हो, लेकिन मैंने भी ये तो कहा है ना, सबका मालिक एक है। मैं सब स्वरूपों में विराजमान हूँ। तुम किसी की भी पूजा करो, ये मत सोचा करो कि ये करें या ना करें, किसको अगरबत्ती लगाएं, किसी को धूप लगाएं, किसको फूल अर्पण करें। कहीं भी करो, एक को ही करो, मुझ तक पहुंच जाएगा। इस तरह के जो मन में जो विचार आते हैं ना, और दुविधा में फंस जाते हो, इन अपनी दुविधाओं को दूर करो। और जब तुम मेरे बच्चे हो तो ये सब बातें तो तुम्हारे मन में आनी ही नहीं चाहिए। तुम अगर मन में मेरा नाम स्मरण भी कर लेते हो, याद भी कर लेते हो, तो मेरी पूजा पूर्ण हो जाती है। और जब तुम घर से बाहर थे तो ये क्यों सोच रहे थे कि तुमने पूजा नहीं की। तुम्हारी तो पूजा उस वक्त पूर्ण हो जाती है जब तुम मुझे याद करते हो। और भोग लगाना, जब तुम खाना खा रहे थे तुमने मुझे याद किया, भले ही थोड़ा सा खाने के बाद याद आया, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम निराश मत हुआ करो कि तुमने किया। ये अपने अंदर कर्ता की भावना जो लाते हो ना, उसे निकाल के फेंक दो। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मैं करवा रहा हूँ। सब मुझ पर एक बार छोड़ के तो देखो, सब कुछ छोड़ कर देखो, और तुम स्वयं में अपने कर्ता की भावना मत लाओ। देखो फिर सब कैसे सही होता है। कुछ भी होता है तुम अपने ऊपर ले लेते हो, और यही कहते हो कि मुझसे गलती हुई। तुमसे गलती नहीं होती है, वो उस जगह पे होना होता है तो हो जाता है, और जैसा हो रहा है, हो सकता है कुछ अच्छे के लिए हो रहा हो। ये सोच करके भूल जाया करो, आगे बढ़ा करो। और किसी की बात को अगर तुम्हारे मन में लगी है ना, तो उसे लेकर के आगे मत बढ़ाओ, उसे बहुत मत आगे तक ले जाओ, और ना ही किसी से कहो। किसी से कहोगे बातें बड़ी होती चली जाएंगी। शायद शांत मन से उन बात को सोचोगे ना, तो तुम्हें उसका रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी से कहोगे वो बात बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो भी हो रहा है, शांत मन से अपने मन को समझाओ और समझने की कोशिश करो, सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे जिसने जो बात कही है उसको भी अपनी गलती का एहसास होगा एक दिन। अब तुम ये मत सोचो कि नहीं होगा, होगा। मैंने कहा ना, उसे एहसास होगा। समझ रहे हो ना। अपनी चिंता परेशानी स्वयं से दूर रखो। निश्चिंत होकर जो काम कर रहे हो करो, और आराम करते वक्त भी शांति से आराम किया करो। नाम स्मरण करते हुए थोड़ी देर आंख बंद करके आराम कर लिया करो, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हो, बहुत काम पड़ता है, शरीर को भी बहुत कष्ट देते हो। इसीलिए तो मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ, और आज मैं फिर से कहता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा आराम करना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहो, खुश रहा करो,
अपने मन को खुश रखोगे तो परिवार, घर सब कुछ सही रहेगा। समय बिताओ अपने परिवार के साथ, बैठो, अच्छी भली बुरी जो भी बातें हैं एक दूसरे से बात करो। जब तुम किसी से बात करोगे वो भी तुम्हें बताएगा और समय देगा। परिवार को कुछ दिनों से समय नहीं दे पा रहे हो, अपनों को समय नहीं दे पा रहे हो। जो समय तुमने दूसरों को दिया वो समय अपने परिवार को दो, परिवार के साथ बैठो, सब चीज़ें सही होंगी। और मैं हूँ, जो नहीं भी सही हो रहा उसे भी सही कर दूँगा। तुम मत सही करो और ना ही इसके बारे में सोचो। निश्चिंत रहो, खुश रहो, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं बैठा हूँ रक्षक बन के तुम्हारे घर में। और कोई भी बीमारी हो, कोई भी अगर तुम्हारे मन में आ रहा है, नकारात्मक शक्तियाँ कुछ आ रही हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। खुश रहो और मुस्कुराते रहो।